राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पीरियड यानी मासिक धर्म में हरतालिका तीज का व्रत कैसे करें। तो 3 तरीके बताऊंगी जिनसे आप पूजा का फल भी प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ बात करेंगे जैसे कि महिलाओं का प्रश्न होता है कि हम मासिक धर्म में हैं तो क्या नई साड़ी पहन सकते हैं या नहीं, और जैसे कि श्रृंगार करना वर्जित होता है पीरियड में, तो क्या हम मांग में सिंदूर भी नहीं भर सकते या फिर श्रृंगार करना है या नहीं। और कुछ महिलाओं का ये भी प्रश्न है कि पहली बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू करना था लेकिन पीरियड आ गया है, तो क्या मासिक धर्म में पहली बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू किया जा सकता है या नहीं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज के दिन आपका कौन सा दिन रहेगा तो आप पूजा कर पाएंगे। तो जैसे कि धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार मासिक धर्म में महिला 3 दिनों तक अस्पृश्य मानी गई हैं। चौथे दिन से वह पति की सेवा यानी केवल पति के कार्य कर सकती हैं, लेकिन वह देव और पितृ कार्य चौथे दिन नहीं कर सकती। देव और पितृ कार्यों के लिए जो है 5वें दिन से महिला उपयुक्त मानी गई है, यानी 5वें दिन से वो पूजा कर सकती हैं। तो अगर आपका हरतालिका तीज के दिन 5वां दिन है, यानी कि आप चौथे दिन एक बार बाल धो लेती हैं, हरतालिका तीज के दिन आपका 5वां दिन है, आप बाल धो लेती हैं, तो फिर आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जिन महिलाओं को और अधिक दिन मासिक होता है, यानी कि कई महिलाओं को 7 दिनों तक मासिक होता है, तो एक बूंद भी अगर पीरियड बना हुआ है मासिक धर्म, तो फिर आप जो है 5वें दिन पूजा नहीं कर सकती। जब आप फुर्सत हो जाएंगी पूरी तरह से तब ही आप पूजा कर सकती हैं, ठीक है। तो अब बार बार महिलाएं ये भी पूछने लगती हैं कि हमें केवल एक ही दिन पीरियड होता है तो क्या हम तीसरे दिन पूजा कर लें या नहीं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, हर एक महिला जो है वो 5वें दिन ही पूजा पाठ के लिए उपयुक्त मानी गई है, वो भी तब जब 5वें दिन एक भी बूंद उसे मासिक धर्म ना आए, ठीक है। इसी तरह से श्रृंगार के बारे में भी है, क्योंकि मासिक धर्म में श्रृंगार पूरी तरह से वर्जित होता है। तो अगर आपका 5वां दिन है हरतालिका तीज के दिन, ठीक है, तो भले ही एक मतलब बूंद बूंद बना हो मासिक धर्म, अगर फिर भी आप 5वां दिन है तो आप श्रृंगार कर भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चौथे दिन से महिला पति की सेवा के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो 5वां दिन है तो श्रृंगार तो कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले चौथे तीसरे इसमें आप श्रृंगार भी नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए जब पूजा ही पाठ नहीं करना तो फिर श्रृंगार करने का सजने का मतलब ही क्या है, ठीक है। जब हम शुभ कार्य नहीं कर रहे हैं तो श्रृंगार करने से क्या हो जाएगा, जब वर्जित है ग्रंथों में तो हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। कई लोग कह देते साल भर का त्योहार है सजो धजो, बिल्कुल नहीं। जब जो वर्जित है तो वर्जित है, तो आप नए वस्त्र ना पहने, कोई ऐसी साड़ी पहने जो एक आध बार धुल गई हो, भले वो नई है लेकिन अगर धुली हुई है तो ही आप उसे पहने। और जो है सिंदूर वगैरह जैसे भरना होता है तो आप जो पवित्र सिंदूर आता है लाल या फिर पीला जैसा हनुमान जी का रंग होता है, तो वो आप जो है सिंदूर नहीं लगा सकती हैं। आपको बहुत सिंदूर लगाने की इच्छा ही है तो जो लिक्विड सिंदूर आता है, ठीक है, जिसमें मतलब शराब भी होती है, मतलब लिक्विड होता है वो, तो वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो सिंदूर नहीं है, वो केवल रंग है, उसमें जो है शराब भी मिलाई रहती है। लेकिन जो शुद्ध पवित्र सिंदूर माना जाता है वो आप नहीं लगा सकते हैं 5वें दिन से पहले, ठीक है। तो कोई भी श्रृंगार नया तो बिल्कुल भूल के मत करिएगा कि आप नई चूड़ी पहनने लगे, नया सब श्रृंगार बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये तो फिर और भी ज़्यादा अशुभ ही माना जाएगा, जब शास्त्रों ग्रंथों में मना किया हुआ तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब एक और प्रश्न ये भी आता है कि शादी हो गई है और पहली बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू करना है लेकिन पीरियड हो गया है, तो क्या हम पहली बार शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए मासिक धर्म में कोई भी व्रत शुरू नहीं किया जाता है, भले ही शादी हो गई है, शुभ कार्य शुभ मुहूर्तों में ही शुरू किए जाते हैं। मासिक धर्म में कोई भी व्रत शुरू नहीं किया जाता है, तो चाहे जितना भी कोई महिलाएं बोलें व्रत शुरू नहीं करना चाहिए पहली बार, ठीक है। अगर मासिक धर्म में है तब शुद्ध हो जाएं तो फिर आप कर सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कौन से हैं वो 3 तरीके जिनसे आप अगर मासिक धर्म में भी हैं, चौथा दिन है तीसरा दिन है, तो आप पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकती हैं। तो वो पहला तरीका ये है, सभी जानते हैं कि हम सभी को केवल भूखा रहना है, लेकिन पूजा के पास भी नहीं जाना कि हमारी छाया भी पड़े भगवान के मंडप में, ऐसा भी हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अपना कोई श्रृंगार का सामान, खीरा, फल इत्यादि जो है किसी भी महिला को दिलवा देना है। खुद मत स्पर्श करिए पूजा का सामान, अपने पति से बोलिए, फिर घर में बच्चे हैं तो वो सामान आपका जो है सुहागन स्त्री को दे दें, वो आपका सामान चढ़ा देंगी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई।
दूसरी चीज़ है कि अगर आपके बदले संकल्प करके कोई पूजा कर दे, आपके बदले ये पूजा जो है पति भी कर सकते हैं आपके, और जो है कोई दूसरी महिला भी कर सकती हैं, कोई आपके बच्चे भी कर सकते हैं। हाथ में बस संकल्प लेना रहेगा कि आपका नाम बोलकर कि इन्होंने व्रत किया है, इनके व्रत की पूर्णता के लिए हम पूजा करने का संकल्प लेते हैं, ठीक है, ऐसा बोल देंगे जो पूजा कर रहे हैं, बस फिर पूजा कर लेंगे। रही सुहाग लेने की बात, जो भी लोग मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी भी सुहागन महिला से आप बोल दें कि 2 चूड़ी वो आपके लिए भी रख दें निकाल करके, ठीक है, सुहाग स्वरूप। तो आप जब शुद्ध हो जाएंगी तो उन प्रसाद स्वरूप चूड़ी को धारण कर लेंगी, चीर रखवा लेंगी। अब रही बात सिंदूर की, तो सिंदूर भी लगा करके जूठा थोड़ा सा जो है, या तो आप अपने पति से बोल दीजिए सिंदूर दान दे दें, तो उसमें वो लोग दे देंगी, ठीक है, सिंदूर दान में डाल देंगी। या फिर जो है आप एक कागज़ में रखवा लें, जो है गौरी माता का लगाया हुआ सिंदूर थोड़ा सा जो है कागज़ में रखवा लें, मतलब झाड़ करके, और फिर जब आप शुद्ध हो जाएं तब आप उसको धारण कर सकती हैं, ठीक है, वो सिंदूर प्रसाद वाला। तो इस तरह से आपको जो है करना है। अब यहाँ पे महिलाओं का ये भी प्रश्न हो जाता है कि अगर हमारे पति पूजा करेंगे तो क्या वो गौरी माता को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता चढ़ा सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार हमें अपनी माता का करना है, गौरी माता का। हम कौन है इससे क्या मतलब, ठीक है। एक बेटा क्या अपनी माँ को चूड़ियाँ नहीं बना सकता, उनका श्रृंगार नहीं कर सकता, तो माता के भाव से वो तो जगत जननी है, सभी उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की इच्छा नहीं है, कोई मतलब नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप अपना सामान या तो किसी सुहागन स्त्री को दे करके चढ़वा दीजिए या फिर मंदिर भिजवा दीजिए, तो पंडित जी गौरी माता को चढ़ा देंगे। फिर आप जो है थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप आपके पति मांग के ले आएंगे, ठीक है। आपको नहीं जाना है मंदिर, आपके पति को आप भेजेंगे, सारा सामान दे करके मंदिर में चढ़वा देंगे वो, और फिर लेके आएंगे। और पंडित जी को अगर आप 200 कुछ रुपए दे देते हैं तो वो आपके बदले संकल्प करके थोड़ी बहुत पूजा भी कर देंगे वहाँ पास, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि पति को भेज करके पंडित जी को दक्षिणा दे करके पूजा करवा दी जाए, क्योंकि संकल्प लेकर कोई भी अगर आपके बदले पूजा करता है, आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा, ठीक है। अगली चीज़ है कि अगर कोई नहीं करवाना चाह रहे हैं, मंदिर ही पास में नहीं है, फिर पति भी नहीं कर रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? तब आप जो है मानसिक पूजा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हाथों से की गई पूजा से भी ज़्यादा मानसिक पूजा का फल बताया गया है। हम मानसिक पूजा क्या है, जैसे हम कल्पना में सोच लेते हैं कि हमारा ऐसा घर होगा, हमारी नीले रंग की गाड़ी होगी, ऐसा वैसा कल्पना पूरा सोच लेते हैं, उसी तरह से बिल्कुल सोचना है। जैसे आपने पिछले तीज में कभी भी पूजा करी हो, तो कैसे हम जो है दूध, दही, घी, शक्कर से भगवान को स्नान करा रहे हैं, आसन पे बैठे, कलश सजाया हमने, फिर हमने ये किया, मतलब पूरी पूजा सोचनी है, कि एक स्टेप सोचना है दिमाग में कि हम ये कर रहे हैं एकदम बैठ के। क्योंकि जब हम अपने घर या कुछ सपने देखते हैं तो सब हम अच्छे से सोच लेते हैं, उसी तरह से पूजा भी बहुत अच्छे से सोचनी है। या तो आप अपने घर के शिवलिंग में कर सकते हैं, या फिर आप ये सोचिए कि आपने मिट्टी के बनाए हैं, धीरे धीरे फिर आप पूजा करें, यानी कि पूरा टाइम थोड़ा सा आप दे सकते हैं। चाहे आप जल्दी भी कर सकते हैं या फिर लेट की आप 10 मिनट में निपटा सकते हैं पूजा, या फिर आधे घंटे में, सोचते हुए एक आसन पर। आपको वहां नहीं बैठना है जहाँ पे पूजा का कहीं मंडप लगा है, आपको कहीं भी एक कोने में अपने घर के कमरे में बैठ जाना है और फिर कल्पना करनी है, मानसिक पूजा मन में जो है भगवान की करनी है। और यकीन मानिए इससे पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। अभी क्या है कि मानसिक पूजा थोड़ा कठिन होती, सबकी सफल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अगर हमने मन में पूजा करते हुए बीच में कोई दूसरी बात सोच ली, तो ऐसा हो जाता है जैसे हम पूजा के बीच से उठ के और चले गए आसन छोड़ के, फिर हम वापस बैठ रहे हैं पूजा में, है ना। तो बीच में पूजा से उठा नहीं जाता है, तो दूसरा विचार आप नहीं ला सकते, तो ये तो संभव नहीं, मन चंचल है, कई बार दूसरी बातें सोचने लगता है। तो इसके लिए अभ्यास, बहुत प्रैक्टिस जरूरी है मानसिक पूजा की, तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मासिक धर्म में महिलाएं हो जाती हैं। तो मानसिक पूजा अगर सीख लिया आपने एक बार, तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन अब अभी नहीं सीखी, तब क्या करना है? तब के लिए आपको साथ में मानसिक पूजा करके नाम जप कर लेना है। क्या होता है कि नाम जप अगर हम हाथों से भी जब पूजा करते हैं तब भी करना चाहिए, क्योंकि जब बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी किए जाते हैं ना जहाँ, तो अंतिम में नाम जप किया जाता है, नाम संकीर्तन किया जाता है, ताकि अगर कोई पूजा पाठ में भूल चूक मतलब गलतियां हो गई हो, कभी इंसानी पूजा करते हैं, मंत्र अशुद्ध बोल गए या फिर कुछ भी हो गया, तो उसकी भरपाई के लिए जो है नाम संकीर्तन किया जाता है, ताकि जो है पूजा की संपूर्णता हो जाए,
भरपाई हो जाए, प्रतिपूर्ति के लिए, ठीक है। तो नाम जप आपको करना है। आप काउंटर ले लीजिए या फिर टैली काउंटर नाम से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कम से कम 500 1100 ऐसे आप नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा के निमित्त करिए कि हमारी पूजा सफल हो जाए, जो हमने मानसिक पूजा करी है। तो अगर छोटी मोटी गलतियां भी हो गई मानसिक पूजा करते हुए, उनकी भी भरपाई हो जाएगी और पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। देखिए, अब अगर दूसरे से संकल्प करा के पूजा कर रहे हैं तब भी आपको नाम जप करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम जप चाहे आप व्रत करें ना करें, कभी भी हमें ऐसा करते रहना चाहिए, क्योंकि संसार में अगर कोई मतलब सभी दुखों का समाधान कर सकता है तो वो केवल नाम जप ही है। तो संकल्प से अगर किसी और से भी पूजा करवा रहे हैं, वहाँ पे भी गलती की संभावना हो सकती है, तो आप नाम जप करें, वहाँ पे भी भरपाई हो जाएगी। और अगर किसी प्रकार से पूजा संभव नहीं हो पा रही है, फिर भी अगर आप नाम जप करते हैं ना, तो मतलब पूजा की तरह ही है, क्योंकि भगवान के स्मरण करने के लिए ही व्रत किया जाता है। स्पष्ट रूप से अगर आप उसमें लिखा होता है ग्रंथ में कि जिस भी देवी देवता का आप व्रत कर रहे हैं उसके नाम का मंत्र का जप करना है। तो मासिक धर्म में है तो मंत्र जप नहीं किया जा सकता, पंचाक्षर मंत्र जप मत करिएगा, ठीक है। आपको गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर ऐसा नाम जप करना है, ठीक है ना। नमः ओम जिसमें लगा हो वो नहीं जपा जाता है, और अशुद्धि में तो बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ नाम लेना है, मुंह से बोल करके आप गौरी शंकर बोलते रहेंगे अगर, तो कुछ भी ना किया ना, फिर भी वो पूजा के बराबर ही है, ठीक है। क्योंकि नाम की बड़ी महिमा और इससे हर संकट टल जाते हैं। मैं कहती हूँ कि रोज आप मांग भरते हुए भी नाम जप करिए। तो आशा करती हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि कुछ ना बने तो नाम जप तो करिए ही, साथ ही साथ संकल्प करा के किसी को सामान दे के अपनी पूजा करवा लीजिए। कुछ दक्षिणा वगैरह अगर कोई महिला भी कर रही है ना, तो उसको भी दक्षिणा दे दीजिए कि मतलब हमारे पूजा के बदले, ठीक है ना। तो ये अच्छा रहता है। तो इस तरह से अगर आप सभी के कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट करिएगा, मैं देती रहती हूँ वीडियो, और पूजा करके पूरी मैंने दिखाई है मेरे चैनल पे शास्त्रीय तरीके से, क्योंकि पंडितों के घर से ही हूँ तो उसी तरह से विधि से पूजा करके दिखाती हूँ। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आके देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।